आपको शिव अभिषेक में होने वाली छोटी पूरी गलतियों से हम कैसे बचें और सही विधि द्वारा शास्त्र संबद्ध हम शिव अभिषेक कैसे करें। शिव के अभिषेक करने के लिए जाएं तो जल हम मंदिर से ना लें, जल हम अपने घर से ही लेके जाएं और जल तांबे के लोटे में ही लेके जाएं या चांदी के लोटे में। स्टील के लोटे में या प्लास्टिक के लोटे का बिल्कुल प्रयोग ना करें। जल हम जब अपने घर से ले जाते हैं तो हमारे घर के जो दोष हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, वो सब हमारे घर से दूर हो जाती है। शिव मंदिर में पहुंचकर, शिवालय में पहुंचकर सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करें। शिव परिवार का पूजन करने के बाद ही हमको शिव का पूजन करना चाहिए, तभी हमको पूर्ण लाभ और पूर्ण फल प्राप्त होता है। जब हम शिवलिंग का पूजन करने के लिए बैठे तो हमारा मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। कभी भी हम पूर्व दिशा की ओर मुंह करके शिवलिंग का पूजन ना करें। उत्तर दिशा में जब हम बैठ गए हैं मुंह करके अपना, तो हमारे सामने जो शिवलिंग है, हमारे दाहिने हाथ पर जो शिवलिंग है वहां पर गणेश जी का स्थान होता है, बाएं हाथ पर कार्तिकेय जी का स्थान होता है और जो जलधारी है दाएं और बाएं के बीच में जो स्थान है वो अशोक सुंदरी शिव की पुत्री का स्थान होता है। और जो कमल हस्त है यानी कि शिवलिंग के चारों तरफ का जो स्थान है वो पार्वती मैया के कमल हस्त है, पार्वती मैया का स्थान होता है। तो सबसे पहले हमको पूजन, ये जो हमको जल चढ़ाना है वो गणेश जी से प्रारंभ करना है। तो हम आसन बिछाकर बैठ जाएं और कुछ जल हम अपने ऊपर छिड़क लें, अपनी सामग्री के ऊपर छिड़क लें, जिससे हम पवित्र हो जाएं और हमारी सामग्री भी पवित्र हो जाए। जल लेकर सबसे पहले हमको जो गणेश जी का स्थान है वहां पर हमको जल चढ़ाना है। उसके बाद कार्तिकेय जी को जल चढ़ाना है, उसके बाद अशोक सुंदरी को जल चढ़ाना है और उसके बाद जो पार्वती मैया का कमल हस्त है उस पर हमको जल चढ़ाते हुए फिर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हमको जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ा लिया है, इसके बाद हमारा अभिषेक प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले हमको दूध से महादेव को स्नान कराना चाहिए। दूध हमने महादेव पर चढ़ा दिया है, उसके बाद हमको जल अवश्य चढ़ाना चाहिए शुद्ध उदक के रूप में। जल चढ़ाने के बाद फिर हमको दही चढ़ाना चाहिए। दही चढ़ाने के बाद महादेव के शिवलिंग पर फिर हमको पुनः जल चढ़ाना है। फिर उसके बाद हमको घी चढ़ाना है। घी के बाद पुनः हमको जल से महादेव की जो शिवलिंग है उसको स्नान कराना है। उसके बाद हमको शहद से महादेव को स्नान कराना है। शहद के बाद पुनः हमको जल चढ़ाना है। और अब जो पांचवा है वो हमको शक्कर से यानी कि शर्करा से महादेव को स्नान कराना है और उसके बाद भी हमको जल चढ़ाना है। पांचों चीजों से महादेव का हमने अभिषेक कर दिया है। इसके बाद उन पांचों चीजों को हम मिला लें, दूध, दही, घी, शहद और शर्करा, पांचों को मिलाकर ये हमारा पंचामृत बन गया है। इस पंचामृत से हम पुनः शिवलिंग को अभिषेक करें, उनको स्नान कराएं और उसके बाद पुनः हम शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और अच्छे से जो भी शिवलिंग है, जो भी स्थान है वो हम अच्छे से साफ कर दें, कहीं भी कोई भी गंदगी ना रह जाए। इस जल स्नान कराने के बाद हमारे हमारे पास कोई वस्त्र हैं तो हम उनको महादेव को वस्त्र अर्पित करेंगे। यदि वस्त्र नहीं है तो हम कोई धागा सफेद रूप में चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमको उनको तिलक लगाना है। तिलक में ध्यान रखना है कि कभी भी रोली का या लाल चंदन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि महादेव इस विनष्टि का विनाशक के रूप में है। इसलिए लाल चीज, लाल वस्तु उन पर लाल रंग से उन्हें वर्जित है, तो लाल रंग हमको उन पर नहीं चढ़ाना चाहिए। चाहे लाल पुष्प हो या लाल चंदन हो या लाल वस्त्र हो या लाल भोग भी हो, कोई मिष्टान भी है यदि उसका रंग लाल है तो भी हमको महादेव को भोग नहीं लगाना चाहिए, ये अवश्य ध्यान रखें। तो चंदन जो हम लगा रहे हैं ध्यान रखें कि वो सफेद चंदन हो। अगर सफेद नहीं है तो हम पीला चंदन से भी महादेव को तिलक लगा सकते हैं। और तिलक के रूप में हमको उनको त्रिपुंड लगाना है। जैसे हम त्रिपुंड जो माथे पे लगाते हैं वही त्रिपुंड हमको महादेव को लगाना है। चंदन लगाने के बाद हम उनको अक्षत यानी कि चावल, वो हम उनको अर्पित करेंगे, चावल चढ़ाएंगे। यानी कि चावल शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है, हमको यही ध्यान रखना है कि हम जो भी वस्तु लेते हैं वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हैं। जहां हमने तिलक लगाया है ना, जहां हमने चंदन लगाया है, उसी चंदन के ऊपर हमको अक्षत चढ़ाना है। अक्षत चढ़ा दिए हैं। इसके बाद हमारे पास यदि पुष्प हैं, और पुष्प में भी ध्यान रखें कि हम सफेद पुष्प यानी कि श्वेत पुष्प ही प्रयोग करें, तो श्वेत पुष्प चढ़ा दें। यदि माला है सफेद फूलों की तो सफेद फूलों की माला भी हम अर्पित कर दें। इसके बाद जनेऊ यदि हमारे पास है, यज्ञोपवीत, तो हम उसको भी महादेव के लिए ऊपर धारण करवा दें, उनको पहना दें। इसके बाद हमारे पास यदि बेलपत्र हैं तो हम बेलपत्र उनको चढ़ाएं। बेलपत्र की जो संख्या हो वो विषम में हो। विषम बोले तो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, यानी विषम संख्या में हम समी पत्र हैं
तो हम समी पत्र भी महादेव को अर्पित कर देंगे। इसके बाद हमारे पास यदि इत्र है तो हम महादेव को इत्र समर्पित करेंगे। इत्र के बाद अब उनको हम भोग लगाएंगे। भोग में भी हमारे पास जो मिष्टान है वो सफेद ही होना चाहिए, तो हम महादेव को सफेद मिष्टान अर्पित कर देंगे। फल है तो हम महादेव को फल अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम धूप जलाकर महादेव को धूप अर्पित करेंगे। दीपक जलाकर हम दीप प्रज्वलित करके महादेव को दीपक अर्पित करेंगे। और इसके बाद हमारे श्रद्धा अनुसार हम कुछ दक्षिणा महादेव को हम अर्पित करेंगे। इसके बाद हम हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करेंगे कि महादेव मैं आपके शरण में हूँ, हमारी जो इच्छा है उसको आप पूर्ण करिए और इस पूजा में जो भी त्रुटि हुई उसको आप माफ करिए। और यूं कहकर हम महादेव को प्रणाम करें और ये हमारा संपूर्ण हुआ है।